बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम्स में फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको मिड ऑफ द सेशन जो है वो टारगेट पेपर प्रोवाइड करता हूं। अच्छा, इस वक्त भी टारगेट पेपर जो है वो फॉर द ईयर 2025 फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ये प्रिपेयर हो गया है और हो सकता है कि इस वक्त आपके पास मौजूद भी हो। स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि टारगेट पेपर का हम इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि टारगेट पेपर के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिस बेसिस पर अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना चाहें तो एक्सीलेंट प्रिपरेशंस आपकी हो सकती है। 100% गारंटेड होता है कि आपका पेपर 100% अटेम्प्ट होगा। पेपर में आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। तो आते हैं डायरेक्टली, जरा ताकि टारगेट पेपर को अच्छी तरह आप समझ लें ताकि इसका इस्तेमाल हम कर सकें। देखिए, ये टारगेट पेपर का फ्रंट पेज है, ठीक है। फ्रंट पेज नॉर्मली इंट्रोडक्टरी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस फ्रंट पेज पर हमने आपको आपके टीचर्स यानी मैंने अपना आपके लिए एक मैसेज दिया। मैसेज को जरा गौर से पढ़िए। ये मैसेज भी आपके करियर बिल्डर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपकी जो नॉर्मल डेली लाइफ है, फिजिक्स को कैसे स्टडी करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड फ्रंट पेज पर 3 कॉलम में आपको, यानी 3 पैराग्राफ में आपको ये इंफॉर्मेशन से दी गई है। ये जो पहली इंफॉर्मेशन है, पहला मैसेज है, ये मेरा मैसेज डायरेक्टली आपके लिए है कि स्टूडेंट जो है वो क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी में और इन फ्यूचर उसका करियर बिल्डिंग कैसा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताने की कोशिश की दूसरे मैसेज में कि फिजिक्स को स्टडी कैसे करना चाहिए और तीसरे पैराग्राफ में मैंने आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है कि स्टूडेंट्स का नॉर्मल लाइफ में रोल क्या होता है और टीचर्स या स्टूडेंट्स इसका नॉर्मल लाइफ में रोल क्या होता है। तो खैर, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फ्रंट पेज है ये तो आपके लिए पेपर के अटेम्प्ट करने के सिलसिले में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आते हैं डायरेक्टली अपने टारगेट पेपर के इस पेज पर। अब देखिएगा, ये पेज है। इस पेज पर सबसे पहले ये वाला कॉलम है, ये आपको दिख रहा है। इस कॉलम में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज कितना है आपके सिलेबस में, ताकि जब आप किसी चैप्टर को प्रिपेयर करते हो तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि सिलेबस का इतना परसेंट जो है वो आपने प्रिपेयर कर लिया है। तो ये जो टेबल है ये भी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये इंफॉर्मेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये देखिएगा, ये जो आपको टेबल दिख रहा है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब टीचर्स को पेपर सेट करने के लिए मिलता है तो पूरी एक मार्क्स स्कीम भी टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है, पूरी एक डिटेल भी टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि किस चैप्टर से आप मैक्सिमम एमसीक्यूज कितने दे सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, ये सारी डिटेल होती है। तो ये डिटेल मैंने इस टेबल में आपको बनाकर दी है। इस टेबल में अगर ये आप देखेंगे तो ये टेबल जो है, ये टेबल आपके बड़े काम का है। अच्छा, इस टेबल में याद रखिएगा कि अगर कहीं पर आपको नजर आए मैंने एमसीक्यूज किस चैप्टर से कितने आएंगे उसकी डिटेल दी है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन उसकी डिटेल दी है, लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ सकते हैं, कितने आएंगे, वो उसकी डिटेल दी है। अच्छा, इसमें कहीं कहीं पर आपको ये दिखेगा
कि जैसे मैंने लिखा है वन और साथ में लिखा हुआ और इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आ सकता है और इसकी जगह कोई दूसरा चैप्टर जो रिकमेंड किया गया है उसमें से भी टीचर आपको बना के दे सकता है। यानी अगर कहीं पर और लिखा है तो उसका मतलब ये है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके बोर्ड के पेपर में जो सबसे पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए, जिसको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, ये उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये तो आपको मालूम है कि एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट को गैस करना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए टीचर की एडवाइसेस आपके प्रिपरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एमसीक्यूज की प्रिपरेशंस करनी कैसे होती है। जो बेहतरीन तरीका होता है वो तो होता ये है कि आप सिलेबस की बुक को लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हाईलाइट कीजिए और बाद में उसको मेमोराइज कीजिए अगर लर्निंग इंफॉर्मेशन है तो। अगर कोई लॉजिकल ऑप्शंस है तो आप उसको लॉजिक के बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ये बेहतरीन तरीका है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का। अच्छा स्टूडेंट, चूंकि आप इंटर के बाद एप्टीट्यूड एग्जाम्स में भी जाएंगे और एप्टीट्यूड एग्जाम्स टोटली एमसीक्यूज पर बेस करता है, तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये होती है कि आप एमसीक्यूज पे तवज्जो रखिए और ये जो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि बुक को लाइन टू लाइन पढ़िए और जहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हाईलाइट कीजिए। मेमोराइज करनी है तो मेमोराइज कीजिए, कोई लॉजिक या कैलकुलेशन है तो उस बेसिस पर आप उसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, अगर इन केस आप ये नहीं कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि नहीं भाई फिलहाल तो सिर्फ थ्योरी का पेपर हमारा कवर हो, तो देखिएगा वो टॉपिक्स यानी जो आप प्रिपेयर करते हो, टॉपिक्स जो टीचर्स आपको टीच कर रहा होता है क्लास में, उन्हीं लेक्चर्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह रीड कर ले, पढ़ ले, देख ले, यानी उन लेक्चर्स में से सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख ले, पढ़ लेते हैं। देखिए आधे से ज्यादा तो आप एग्जाम्स की तैयारी में कर चुके होते हो, वो तो सारी मेमोरी में होती है। अगर कोई टॉपिक स्किप कर रहे हो तो सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ लो, देख लो उस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, उसको मेमोराइज कर लो। और अगर ये काम भी नहीं कर सकते हो और आप चाहते हो कि आप लर्निंग करो, तो आपके टीचर्स आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया होगा। यानी जो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया था कि बुक को लाइन टू लाइन पढ़िए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर निकालिए, उसको मेमोराइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लॉजिक्स टेक्निक्स के बेसिस पर। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो ये काम आपके टीचर आपको करके देते हैं और हर यूनिट से, हर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो टीचर्स आपको बनाकर देते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है, ये चॉइस अब आपकी होगी। क्योंकि एमसीक्यूज से रिलेटेड ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन सी हैं, राइट? तो ये सेक्शन ए से रिलेटेड आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद यहां पर इस हिस्से में देखिएगा, इस हिस्से में ये जो है ये मैंने सबसे पहले सेक्शन सी के टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, आप इंस्ट्रक्शंस को ना गौर से पढ़िएगा तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक बात ये लिखी है कि कुछ टॉपिक के सामने सिंगल स्टेरिक है, कुछ टॉपिक के सामने डबल स्टेरिक है, कुछ टॉपिक के सामने कोई स्टेरिक नहीं है। इन तीनों का अलग अलग मतलब है। अगर किसी टॉपिक के साथ डबल स्टेरिक है तो इसका मतलब है ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल स्टेरिक है तो इसका मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है थोड़ी। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है। और जिस पर कोई स्टेरिक नहीं है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट? अच्छा, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग का एक पेपर बन रहा है और कंप्यूटर साइंस का यानी जनरल साइंस का एक अलग पेपर बन रहा है।
सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स हैं, टोटल हो गए 6। देखिए ये तो मुमकिन नहीं है कि प्री इंजीनियरिंग और जो जनरल साइंस है यानी कंप्यूटर साइंस है, इनमें सेक्शन सी बिल्कुल एज इट इज आए, ये तो मुमकिन नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि 2 या 3 टॉपिक इनके आपस में मैच हो जाते हैं, क्योंकि जो जो टीचर्स पेपर सेट करते हैं उनकी मेंटालिटी मैच हो जाती है, तो 2 टॉपिक 3 टॉपिक वो तो आपस में मैच हो जाते हैं। तो मैंने टारगेट पेपर ये जो बनाया है ये प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस तीनों के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर जो सेक्शन सी में टॉपिक्स डाले हैं वो तकरीबन 12-13 टॉपिक्स होंगे या 11-12 टॉपिक्स होंगे। इंपॉर्टेंट उसमें से 10 ही होंगे, अगर आप देखेंगे 10-11 ही होंगे और ये पेपर्स में आने वाले हैं। अब थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है कि कुछ इंजीनियरिंग के पेपर्स में हो, कुछ मेडिकल के पेपर में हो। आप सिंगल स्टेरिक और डबल स्टेरिक वाले सारे टॉपिक कर लेते हो तो ये श्योर है कि आप सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लोगे। रिस्क फैक्टर को बिल्कुल नीचे करना है, कम करना है, खत्म करना है, तो उन टॉपिक की भी प्रिपरेशन कर लीजिए जिसपे कोई स्टेरिक मैंने नहीं दी है। और वो टॉपिक जिसका ताल्लुक टोटली आपके पेपर्स में है ही नहीं, समझे कि वो आएगा ही नहीं, 100% कंफर्म है, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं है, वो हमने निकाल दिया। राइट, ये तो बात हो गई सेक्शन सी की। उसके बाद आइए सेक्शन बी के लिए, ये सेक्शन बी का पोर्शन है। इस सेक्शन से बी में मैंने यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज थ्योरी, न्यूमेरिकल, सॉल्व न्यूमेरिकल ये लिख कर दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि यूनिट नंबर 1 है तो यूनिट नंबर 1 से शॉर्ट में ये टॉपिक आ सकता है। अगेन सिंगल स्टेरिक मींस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट and double steric means topic is very important, and if there are no steric it means to decrease the risk factor you should to prepare this topic, right? Okay, एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल कौन कौन से आ सकते हैं वो मैंने मेंशन किया है, नंबर लिखे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल आपको कौन कौन से करने हैं वो भी मैंने आपको मेंशन करके दिया है, और ये यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 14 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ये यूनिट नंबर 15 से लेकर यूनिट नंबर 28 तक बिल्कुल सेम प्रोसीजर में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो जो आप मेरी इस वक्त सुन रहे हैं अगर आप ये मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं तो ये श्योर कि आप बड़ी आसानी के साथ टारगेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे और बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन हो सकेगी। अच्छा, उसके बाद मैंने किया ये है आपकी सहूलत के लिए, देखिए इंटर लेवल पे ना एक सिंपल सा एक रूल भी ये है, लेवल बड़ा होता है, 9 मैट्रिक खत्म हो गया, इंटर में आप आ गए, तो इंटर लेवल में न्यूमेरिकल आ तो जाते हैं बुक से, लेकिन ये कोई 100% रूल नहीं है कि एज इट इज न्यूमेरिकल बुक से आएंगे। सेम टॉपिक के सेम टेक्निक लॉजिक्स के क्वेश्चंस टीचर्स खुद से बनाकर आपको पेपर में दे सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आउट ऑफ बुक भी अगर कुछ भी आए तो वो भी मैं आसानी से अटेम्प्ट कर लूं, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट दी है। अगर ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो 100% श्योर कि बुक से बाहर से कुछ भी आएगा वो आप आसानी से अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, यहां पर मैं फिर ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की वर्किंग है ये एक्स्ट्रा वर्किंग है अपने रिस्क फैक्टर को बेइंतहा कम करने के लिए। इनिशियली एमसीक्यूज सेक्शन सी और सेक्शन बी की जो इंस्ट्रक्शन दी है चैप्टर वाइज वो करना आपके लिए जरूरी है, राइट? अगर आप अपने रिस्क फैक्टर को मजीद कम करना चाहें, आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी एक्सीलेंट हो, बेहतरीन हो, तो आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की तरफ भी जा सकते हो, उसकी मैंने एक लिस्ट दी है। अगर इन एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये न्यूमेरिकल्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल होगा, और वो अवेलेबल है ऑलरेडी, राइट? अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने नीचे के साइड पर ये, वैसे नॉर्मली ये पेपर्स में आती तो नहीं है, यानी पेपर में ये नहीं आता डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, तो होल सिलेबस से फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में तो ऐसा है ही नहीं।
फर्स्ट ईयर में अगर कोई डिफरेंशिएशन आ सकती है तो उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। लेकिन मैं फिर कह दूं, इनकी प्रिपरेशन आप तब करोगे जब सेक्शन सी एमसीक्यूज और सेक्शन बी जो यूनिट वाइज मैंने इंफॉर्मेशन दी है, जब ये सारे हो जाएंगे फिर आप इसकी तरफ आओगे। इसके बगैर भी पेपर 100% आपका हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से आप देखिएगा, ये मैंने आप लोग के लिए एक बड़ी वर्किंग की है, आपको शायद कुछ दिख रहा हो, ये है क्या, ये है क्या, पूरे सिलेबस से यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, वो मैंने टॉपिक वाइज आपको लिख कर दी है, ताकि अगर आप मेमोराइज करना चाहें, लर्निंग करना चाहें तो आप आसानी से कर सके। अगर आप फॉर्मूले को याद करना चाहें कि इस टॉपिक के ये फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, इस टॉपिक के ये फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, तो मैंने पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कंपाइल करके दिए हैं ताकि आपको थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में भी आसानी हो, और इंटर के बाद जब आप एप्टीट्यूड एग्जाम्स में जाएं तो वहां पर भी आपको बेइंतहा आसानी हो, राइट स्टूडेंट। तो ये टारगेट पेपर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी थ्योरी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल रिसीव करना जरा मुश्किल है क्योंकि मेरी मसरूफियत बहुत होती है और उन मसरूफियत में स्टूडेंट्स के कॉल रिसीव करना जरा मुश्किल है। आप मैसेज कीजिएगा, मैं जैसी अवेलेबिलिटी मेरी होगी मैं फ्री हूंगा, आपके मैसेज को पढ़ूंगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई आपको करूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये था टारगेट पेपर से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।